नमस्कार, वेलकम। आप सबका स्वागत है ऑप्शंस चालीसा के तीसरे अंक में। आप सभी लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत। देखिए, पहले दो अंकों में हमने बात की डेरिवेटिव्स की और हमने जाना कि किस तरह से डेरिवेटिव्स दो अश्वों के द्वारा खींचा जाता है और वो अश्व हैं लोभ और भय। साथ ही हमने जाना कि शॉर्ट सेलिंग क्या होती है और किस तरह से मंदी के बाजार में भी डेरिवेटिव्स का इस्तेमाल करके पैसा कमाया जा सकता है। आज के इस अंक में हम ऑप्शंस के बारे में जानेंगे। देखिए, ऑप्शंस का कारोबार करते हुए मुझे अब काफी अरसा हो गया है और हर प्रकार की स्ट्रेटजीज ओवर द इयर्स मैंने ट्राई की हैं और सब तरह की स्ट्रेटजीज में क्या काम करता है, क्या नहीं करता है, क्या सफल है, कारगर है, इसका अनुमान मुझे है। तो इन वीडियोस में जो इतने वर्षों का ज्ञान है वो मैं आप तक पहुंचाने का काम कर रहा हूं। तो देखिए, सबसे पहला काम ऑप्शंस के बेसिक्स जानना है, क्योंकि अगर हमें यही नहीं पता होगा कि ऑप्शंस कैसे काम करते हैं तो हम कभी भी ऑप्शंस में सफल नहीं हो पाएंगे और इसकी ट्रेडिंग कभी भी ठीक ढंग से नहीं कर पाएंगे। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बेसिक्स के बारे में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले याद रखिए कि ऑप्शंस बहुत ही ज्यादा पेचीदा होते हैं, बहुत ज्यादा स्पीड चाहिए ऑप्शंस को सही ढंग से ट्रेड करने के लिए। तो देखिए, मान लीजिए कि ट्रेडिंग एक तरह का वीडियो गेम है और इस वीडियो गेम के अलग अलग राउंड्स हैं। तो जो सबसे पहला, सबसे सादा, सबसे सिंपल राउंड होता है वो होता है कैश मार्केट में शेयर्स खरीदने का। जी हाँ, यानी कि अगर आप शेयर्स खरीद रहे हैं, कुछ एक समय उनको रख करके ऊंचे दामों पर बेच रहे हैं, तो ये मान लीजिए सबसे सिंपल राउंड है। और ये राउंड पार करने के बाद जो दूसरा राउंड आता है वो है फ्यूचर्स का। तो जो सेकंड राउंड है वीडियो गेम का वो मेरी राय में फ्यूचर्स का होता है। फ्यूचर्स कैश मार्केट से थोड़े ज्यादा जटिल होते हैं, लेकिन ऑप्शन से थोड़े ज्यादा सहज होते हैं। तीसरा, अंतिम, सबसे ज्यादा जटिल राउंड वीडियो गेम का तीसरा राउंड होता है ऑप्शंस। ऑप्शंस में देखिए सब कुछ फास्ट होता है। जो चीजें कैश मार्केट में अगर आप शेयर खरीद करके रखते हैं तो बरसों में जो चीज होती है वो ऑप्शंस के बाजार में चंद मिनटों में हो जाती है। मिसाल के तौर पर मान लीजिए कोई स्टॉक है जिसका भाव चल रहा है 100 रुपए। अब 100 रुपए के शेयर को 2 रुपए का होने में बरसों लग जाते हैं। धीमी गति से गिरता रहता है, पहले 100 से 50, फिर 50 से 40 और बरसों में जाकर के कभी आप देखते हैं कि 100 रुपए का शेयर 2 रुपए रह जाता है। उसी तरह से 2 रुपए के शेयर को 100 रुपए होने में तो बरसों, पीढ़ियां लग जाती हैं। लेकिन ऑप्शंस में यह काम मिनटों में हो जाता है। 2 रुपए की कॉल आप देखेंगे 2 ही दिन में 2 रुपए से 200 रुपए हो जाती है और इस तरह का उछाल केवल ऑप्शंस में मुमकिन है। उसी तरह 200 रुपए की कॉल 2 ही दिनों में आप देखेंगे 1 रुपया रह जाती है और फिर शून्य हो जाती है। तो ऑप्शंस में हर चीज की स्पीड ज्यादा है। जिस तरह वीडियो गेम के अंतिम और सबसे ऊंचे पड़ाव पर आप देखते हैं कि बहुत ज्यादा स्पीड होती है और केवल जो पेशेवर खिलाड़ी हैं वही उस राउंड में टिक पाते हैं, बिल्कुल उसी तरह ऑप्शंस भी ट्रेडिंग का सबसे हाईएस्ट राउंड है। तो देखिए, कायदा यह है कि आपको शुरू करना चाहिए कैश मार्केट में। जब आप कैश मार्केट में कुछ अपने पांव जमा लें, कुछ पैसा अर्जित कर लें, तब आप फ्यूचर्स में आएं और फिर जब फ्यूचर्स में आपने पैसा कमाया हो तब आप रुक करें ऑप्शंस का। लेकिन आजकल सबको चाहिए शॉर्टकट। लोगों ने कैश और फ्यूचर्स को छोड़कर सीधा प्रवेश करते हैं ऑप्शंस के जरिए और इसीलिए मात खाते हैं। देखिए, अगर ऑप्शन से आपको अपने कारोबार की शुरुआत करनी है तो ऑप्शंस को बहुत अच्छे से जानना, इसमें महारत हासिल करना जरूरी है, वरना आप 2 दिन भी टिक नहीं पाएंगे। ऑप्शंस बहुत ही ज्यादा खतरनाक और जोखिम भरे होते हैं। कितने ही दुनिया के ऐसे फंड्स हैं, पेशेवर ट्रेडर्स हैं, ऑप्शंस के अपने मानधाता हैं जो कि ऑप्शंस ट्रेडिंग में टिक नहीं पाए। तो देखिए, इसको बिना सीखे, ठीक से जाने बिल्कुल भी कीजिएगा मत। और ये जो वीडियो सीरीज मैंने चलाई है इसका लक्ष्य भी यही है कि घर बैठे आपको ऑप्शंस की सारी जानकारी मिल जाए, ऑप्शंस ट्रेड करने का सही कायदा और सारी स्ट्रेटजीज में क्या कामयाब है और क्या नहीं है इसका भी ज्ञान आपको हो, और तभी आप अपने पैसे से ऑप्शंस में ट्रेडिंग का खतरा मोल लें। तो चलिए फटाफट मैं आपको बताता हूं कि ऑप्शंस होते क्या हैं, यानी कि ऑप्शंस की परिभाषा क्या है। देखिए, जब आप ये डेफिनेशन सुनेंगे तो आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। मैं आपको तफसील से बताऊंगा कि ऑप्शंस क्या होते हैं। तो देखिए, ऑप्शंस आर अ डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट दैट गिव यू द राइट टू बाय or the right to sell a predetermined quantity of the underlying asset
फॉर अ प्री डिटर्मिन्ड प्राइस विद इन अ प्री डिटर्मिन्ड टाइम पीरियड। तो देखिए थोड़ी जटिल परिभाषा है, जिस तरह ऑप्शंस जटिल हैं परिभाषा भी जटिल है, लेकिन अगर आप इसको ध्यान से सुनेंगे तो देखिए ऑप्शंस की परिभाषा में ही सारा ज्ञान, ऑप्शंस का सारा नॉलेज आपको मिल जाएगा। देखिए परिभाषा ये कहती है कि ऑप्शंस एक तरह का डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट है, यानी कि डेरिवेटिव है ऑप्शंस सीधी भाषा में। और डेरिवेटिव्स क्या हैं ये तो मैंने आपको बताया था। और डेरिवेटिव्स होते हैं वायदा, यानी कि ऑप्शंस एक प्रकार का वायदा है, एक करार है जो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से करता है, जिसके जरिए एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को खरीदने का या बेचने का अधिकार देता है। तो एक तय दाम पर, एक तय समय सीमा के भीतर और एक तय क्वांटिटी अंडरलाइन की। अब अंडरलाइन क्या होता है? वो शेयर जिसका के ऑप्शन लिखा जा रहा है। मिसाल के तौर पर आपने रिलायंस का ऑप्शन खरीदा है, तो रिलायंस के शेयर्स आपको मुहैया कराने का वायदा एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को देता है और इसको ऑप्शंस कहते हैं। तो देखिए बहुत ही सिंपल सा इंस्ट्रूमेंट है ये, और इसको अगर आप बहुत आसानी से इस तरह से फला करके देखेंगे तो ऑप्शंस आपको समझ आएंगे। देखिए ऑप्शन समझने के लिए थोड़ा वक्त जरूर लगता है, लेकिन एक बार ये चीज समझ आ जाए, इसकी परिभाषा आपको समझ आ जाए, ये पता लग जाए कि ऑप्शंस हैं क्या, तो फिर देखिए इसको ट्रेड करना भी उतना मुश्किल आपको नहीं लगेगा। अब देखिए ऑप्शंस होते हैं दो प्रकार के, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ऑप्शंस में मिलता है खरीदने का अधिकार या फिर बेचने का अधिकार। खरीदने के अधिकार को कहते हैं कॉल ऑप्शन और बेचने के अधिकार को कहते हैं पुट ऑप्शन। तो देखिए दो प्रकार के ऑप्शंस होते हैं, कॉल और पुट। कई बार आपने इसका जिक्र सुना होगा कि किसी ने 11,600 की निफ्टी की कॉल खरीदी, किसी ने 2,100 का रिलायंस का पुट खरीदा। तो ये जो कॉल और पुट हैं, इसको सामूहिक रूप से ऑप्शंस कहते हैं। खरीदने के अधिकार को कॉल और बेचने के अधिकार को पुट कहते हैं। अब देखिए ये जो अधिकार हैं, यानी कि खरीदने का हक या बेचने का हक, ये जाहिर सी बात है कि कोई हक दुनिया में मुफ्त में मिलता ही नहीं है। इस संसार में सच पूछिए कुछ भी फ्री में नहीं मिलता है। तो आप देखिए ये जो ऑप्शंस हैं ये भला फ्री में कैसे मिलेंगे? इन ऑप्शंस को खरीदने के लिए आपको चुकानी पड़ती है कीमत, और इस कीमत को कहा जाता है प्रीमियम। यानी कि जब आप ऑप्शन खरीदते हैं तो आपको देना पड़ता है एक प्रीमियम, और ये जो प्रीमियम है ये वो कॉस्ट है जिसको चुकाने के बाद आपको ऑप्शंस मिलते हैं, खरीदने का हक या फिर बेचने का हक आप पाते हैं। तो अब आते हैं, समझते हैं कि देखिए ये कॉल ऑप्शन क्या होता है, जिसका जिक्र हम कई बार सुनते हैं। और अभी मैंने आपको बताया कि खरीदने के हक को कहते हैं कॉल ऑप्शन, लेकिन ये वास्तव में होता क्या है? तो देखिए इसको बड़े एक सिंपल एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं, बड़े ध्यान से सुनिएगा। देखिए आपको याद है हमारे भीकू जी, किसान भाई हमारे, जो कि देखिए खेती करते थे, ऑप्शंस और डेरिवेटिव्स के बारे में काफी कुछ उनको ज्ञान था। मान लेते हैं कि भीकू जी एक बार एक प्लॉट देखने गए, उन्होंने सोचा एक नया खेत खरीदते हैं, और वो एक खेत की जमीन देखने गए जो उनको काफी पसंद आ रही थी। असल में भीकू जी को किसी ने बताया था कि जो नया नक्शा बन रहा है उसमें शायद इसी खेत के पास से हाईवे जाएगा, नया हाईवे बनने की उम्मीद है, और इसी वजह से भीकू जी को खेत पसंद आ रहा था। तो उन्होंने कहा कि क्यों ना इस खेत का बयाना दे दूं, इस खेत को खरीद लेता हूं, अगर हाईवे की खबर आ गई तो दाम बढ़ जाएंगे बहुत ज्यादा और बड़ा मुनाफा होगा। तो भीकू जी ने क्या किया कि उन्होंने उस खेत का सौदा कर दिया। अब मान लीजिए 5 लाख रुपए की रकम पर खेत का सौदा हुआ, भीकू जी ने 50,000 रुपए बतौर पेश की जमा किया, यानी कि जिसको बयाना कहा जाता है। मान लीजिए 50,000 रुपए बतौर बयाना उन्होंने सेलर को दिए। उसके बाद आप देखिए कि बाकी 4.5 लाख रुपए का बंदोबस्त करने के लिए भीकू जी को कुछ समय दिया गया, और इस समय में उन्हें उम्मीद थी कि हाईवे की घोषणा हो जाएगी, और जैसे ही हाईवे की घोषणा होगी दाम भाग जाएंगे ऊपर। भीकू जी अपना ये प्लॉट किसी और को बेच देंगे और 50,000 रुपए लगाकर अच्छा मुनाफा कमा लेंगे। देखिए अब होता क्या है कि अगर मान लीजिए हाईवे बन जाता है और जो भीकू जी ने सोचा वही होता है, तो उनके जो ये 5 लाख रुपए का प्लॉट था, मान लीजिए इसकी कीमत 10 लाख रुपए हो जाती है। भीकू जी उसी समय बाकी 4.5 लाख रुपए लेकर के जाते हैं
प्लॉट खरीदते हैं और सीधे सीधे बाहर के बाहर किसी दूसरे व्यक्ति को 10 लाख रुपए में प्लॉट बेच देते हैं। तो अब देखिए भिक्खू जी का मुनाफा जोड़िए। देखिए उन्होंने लगाए केवल 50,000 रुपए, जो कि बयाने में उन्होंने सेलर को पकड़ाए थे। अब देखिए प्लॉट बिका 10 लाख रुपए में, उनकी लागत थी 5 लाख रुपए, तो उन्हें मुनाफा हुआ 5 लाख रुपए का। 50,000 रुपए के निवेश पर 5 लाख रुपए का मुनाफा भिक्खू जी को हुआ, क्योंकि हाईवे की खबर आ गई, जो उन्होंने सोचा था वही हुआ और उनका मुनाफा बंपर हुआ, 10 गुना हो गए पैसे। तो अब मान लीजिए एक दूसरा केस ये है कि भिक्खू जी ने जो सोचा वो नहीं हुआ। मान लीजिए वो ये सोच रहे थे कि उनकी जो जमीन है उसके सामने से गुजरेगा हाईवे और दाम उनके जमीन के छप्पर फाड़ हो जाएंगे, लेकिन मान लीजिए ऐसा नहीं हुआ। हाईवे तो बना, लेकिन हो सकता है कि जमीन के ऊपर से चला गया एक पुल और उस वजह से दाम नहीं बढ़े, इनफैक्ट दाम घट गए। 5 लाख रुपए का जो प्लॉट भिक्खू जी ने 50,000 पेशगी पर खरीदा, उसके दाम घट गए और हो गए 3 लाख रुपए। अब बताइए भिक्खू जी को नुकसान कितना हुआ? देखिए नुकसान हुआ मात्र 50,000 रुपए का, क्योंकि जो बयाना उन्होंने दिया था, उन्होंने हाथ जोड़कर कहा कि भाई मुझे बयाना मत दीजिए वापस, बयाना आप रख लीजिए, लेकिन बाकी प्लॉट खरीदने की क्षमता अब मुझ में नहीं है, ये जमीन खरीदने का साहस अब मुझ में नहीं है, क्योंकि दाम घट गए हैं। तो देखिए केवल नुकसान 50,000 रुपए का और संभावित मुनाफा 5 लाख रुपए का। ये जो ट्रेड है, ये है कॉल ऑप्शन, जो भिक्खू जी ने उस जमीन पर खरीदा था, तो इसको कहते हैं कॉल ऑप्शन। तो अगर मान लीजिए इसी चीज को शेयर बाजार में ले आएं और जमीन की जगह हो जाएं शेयर्स, और इस तरह का वायदा आपको कोई व्यक्ति कर दे, तो उसको कहते हैं कॉल ऑप्शन। तो आइए देखिए इसको समझते हैं एक बहुत रीसेंट एग्जांपल से कि क्या मायने होते हैं कॉल खरीदने के और किस तरह से आप शेयर्स में यही सौदा कर सकते हैं जो भिक्खू जी ने किया था अपनी जमीन का। देखिए आपको क्या करना है, मान लीजिए 15 सितंबर 2020 को आपने डॉक्टर रेड्डीज का चार्ट देखा, आपको कहीं से भनक लग गई कि डॉक्टर रेड्डीज में बड़ी खबरें आने वाली हैं। अब देखिए डॉक्टर रेड्डीज में कई सारी खबरें आई, वो जो वैक्सीन बन रही है रशिया में उसको भारत में बेचेंगे, उसके अलावा उन्होंने यूएस में एक पेटेंट का सेटलमेंट किया है, जिसकी वजह से डॉक्टर रेड्डीज में हमने देखा है बड़ी तेजी बनी। मान लीजिए 15 तारीख को आपने डॉक्टर रेड्डीज खरीदा, शेयर नहीं, डॉक्टर रेड्डीज का 4500 रुपए का कॉल आपने 95 रुपए के भाव पर मान लीजिए 15 सितंबर को खरीद लिया। देखिए डॉक्टर रेड्डीज का एक तयशुदा लॉट साइज है। ऑप्शंस ट्रेड करते समय, फ्यूचर्स ट्रेड करते समय एक लॉट साइज होता है, यानी कि एक मिनिमम क्वांटिटी होती है जिसका कारोबार करना जरूरी होता है, और डॉक्टर रेड्डीज का लॉट साइज 250 का है। तो आपने देखिए 95 इंटू 250 रुपए अदा किए, एक लॉट डॉक्टर रेड्डीज का खरीदा 4500 रुपए की कॉल का। उस समय दाम कुछ 4450 4460 चल रहा था, यानी कि बिल्कुल जो मौजूदा बाजार भाव था उसके आसपास की कॉल आपने खरीद ली। और उसके बाद यह हुआ कि खबरें आने लगी एक के बाद एक, डॉक्टर रेड्डीज का शेयर भागता चला गया। तो देखिए जब 15 सितंबर को आपने डॉक्टर रेड्डीज की 4500 की कॉल खरीदी, तो आपका जो निवेश हुआ वो हो गया 23,750 रुपए, क्योंकि देखिए आपने 250 क्वांटिटी खरीदी होगी, एक लॉट खरीदा, लॉट साइज है 250 का, तो मिनिमम क्वांटिटी 250 खरीदनी पड़ेगी, और 95 रुपए के भाव पर आपने खरीदा, तो आपके पैसे लग गए लगभग 23,700 रुपए में आपने ये कॉल खरीद ली। तो देखिए अगले दिन उस कॉल का भाव हो गया 212 रुपए और आपका मुनाफा हो गया 29,000 रुपए के पार। और फिर तीसरे दिन कॉल का भाव 348 रुपए, और देखिए 18 सितंबर को जब इस स्टॉक में बड़ी खबरें आई तो दाम हो गया स्टॉक का बढ़कर के 5300 रुपए, और ये जो कॉल आपने खरीदी थी 4500 की, इसका भाव 800 रुपए के पार चला गया, मुनाफा बढ़कर के हो गया 1,80,000 से भी ज्यादा। तो देखिए ये मैजिक है ऑप्शंस का। पैसे लगाए थे कुल 95 रुपए और मुनाफा आया 800 रुपए, और वो भी केवल 3 ट्रेडिंग सेशंस में। देखिए ये सब संभव हो पाता है ऑप्शंस में। मान लीजिए ये खबर न आती, डॉक्टर रेड्डीज नहीं बढ़ता, तो जाने को क्या था,
कुल 95 रुपए। कितना भी गिर जाता शेयर, आपके घर से केवल 95 रुपए जाते। देखिए ये सबसे बड़ा फायदा है। जिस तरह भीकू जी का नुकसान केवल 50,000 रुपए तक सीमित था, चाहे हाईवे बने या ना बने, चाहे डॉक्टर रेड्डी बढ़े या ना बढ़े, नुकसान केवल 95 रुपए का। और मुनाफा, कितना भी मुनाफा आपको हो सकता है अगर दाम बढ़ते चले गए। ये देखिए, ये है ताकत ऑप्शंस की, ये है असली चार्म ऑप्शंस ट्रेड करने का। तो देखिए ये बात हुई कॉल ऑप्शन की। कॉल ऑप्शंस बहुत पावरफुल होते हैं। अगर आपको भीकू जी की तरह लगता है कि आपके जमीन के दाम बढ़ेंगे तो कॉल खरीद के आप बेतहाशा पैसा कमा सकते हैं। अब इसी का देखिए बिल्कुल विपरीत होता है पुट ऑप्शन, जिसका जिक्र हम लोग करेंगे अगले वीडियो में। मैं आपको बताऊंगा कि पुट ऑप्शंस के पेज क्या हैं, और इस तरह से ऑप्शंस के हर पहलू पर हम लोग इस वीडियो सीरीज में चर्चा करेंगे। तो देखिए आप मुझे बताइएगा कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा और क्या आप समझ पाए कि कॉल ऑप्शंस का प्रीमियम, ये क्या चीजें होती हैं। तो अगर देखिए ये चीजें आपको समझ आ रही हैं, ये वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं, तो कृपा करके इन वीडियोस को लाइक जरूर कीजिएगा। और हाँ देखिए, जाने से पहले आपके लिए रिमाइंडर, समन्स हैं आपके नाम के, आपको हाजिर होना है कोर्ट में, और तारीख है 26 सितंबर 2020 शनिवार 11 बजे लगेगी कुणाल की अदालत, इसी YouTube चैनल पर बिल्कुल लाइव। और इस बार देखिए मैं आपको बताऊंगा कि पोर्टफोलियो की संरचना कैसे की जाती है, कैसे जमाया जाता है अच्छा पोर्टफोलियो, यह मैं आपको बताऊंगा इस शनिवार। मुकदमे चलेंगे L&T पर, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन होगा, और भी बहुत दमदार चीजें इस शनिवार को अदालत में होंगी। तो जुड़ना मत भूलिएगा, समय से आइएगा, वरना अदालत की हो जाएगी अवमानना। तो देखिए धन्यवाद आप सभी का इस वीडियो को बहुत गंभीरता से देखने के लिए, पूरी बातचीत को ध्यान से सुनने के लिए, और अगले वीडियो का इंतजार कीजिए, उसमें और बहुत चीजें मैं आपको बताने जा रहा हूं। धन्यवाद आप सबका, थैंक यू सो मच।